दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना ऐसे केस के बारे में है जिसमें एक मां के नाजायज संबंध मां और बेटा दोनों को कातिल बना दिया। एक छोटे बच्चे ने पुलिस को वो राज बताया जिससे पुलिस कातिल तक पहुंच पाई। दोस्तों, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहे। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी में 19 सितंबर 2018 को दोपहर 2 बजे गोली चलने की आवाज से सनसनी फैल गई। गोली चलने की आवाज रिटायर्ड दरोगा रमेश चंद्र के मकान की ओर से आई थी। इस मकान में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर किराएदार रहते थे। चूंकि गोली की आवाज फर्स्ट फ्लोर से आई थी, इसलिए नीचे रहने वाले किराएदार तुरंत ऊपर पहुंचे तो वहां किराए पर रहने वाली महिला बेबी रानी खून में लथपथ किचन में पड़ी थी। उसे इस हालत में देखते ही उन्होंने शोर मचाया। इसके बाद तो मोहल्ले के कई लोग वहां पहुंच गए। महिला के सिर से खून बह रहा था। उसके शरीर में कोई हरकत न होने से लोग समझ गए कि उसकी मौत हो चुकी है। घटना के समय मृतका का 4 साल का बच्चा आदित्य घर में ही मौजूद था। इसी दौरान किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। कुछ ही देर में थाना प्रभारी पांडेय पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पता चला कि हत्या के समय महिला रसोई में खाना बना रही थी। खाना बनाते समय कोई उसके सिर में गोली मारकर चला गया। पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला कि 35 साल की बेबी रानी अपने 4 साल के बेटे आदित्य के साथ इस मकान में रहती थी। यह मकान रिटायर्ड दरोगा रमेश चंद्र का है। इस बीच मकान मालिक रमेश चंद्र भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बताया कि 1.5 महीने पहले ही बेबी ने उनका मकान किराए पर लिया था। इससे पहले यह इसी क्षेत्र में अमित जाट के मकान में किराए पर रहती थी। थाना प्रभारी ने महिला की हत्या की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दे दी। इस पर एसएसपी सचिंद्र पटेल, एसपी राजेश कुमार सिंह, सीओ संजय वर्मा फोरेंसिक टीम के साथ वहां पहुंच गए। उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। फोरेंसिक टीम द्वारा कई स्थानों से फिंगरप्रिंट उठाए गए। घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे एसएसपी सचिंद्र पटेल के निर्देश पर थाना प्रभारी ने जरूरी कार्रवाई कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। अधिकारियों ने 4 साल के मासूम आदित्य से पूछा कि घर में कौन आया था, मम्मी को गोली किसने मारी। आदित्य ने बताया, भैया आए थे, उन्होंने ठाइये किया और मर गई मेरी मम्मी। उस बच्चे ने भैया का नाम लिया तो पुलिस पता करने में जुट गई कि यह भैया कौन है। पुलिस ने छानबीन की तो जानकारी मिली कि मृतका बेबी रानी के पहले पति रामवीर के बड़े बेटे गुलशन को आदित्य भैया कहता था। बेबी के पहले पति रामवीर की हत्या 9 साल पहले हो चुकी है। पहले पति की हत्या के बाद बेबी ने अपने प्रेमी विजेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू से दूसरी शादी कर ली। दूसरे पति से 4 साल का बेटा आदित्य है। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि शादी के कुछ समय बाद बेबी की दूसरे पति से नहीं पटी और वह उससे अलग हो गया। वर्तमान में वह आगरा में रह रहा है। बेबी पहले पति रामवीर की पेंशन से गुजारा करते हुए बेटे आदित्य के साथ किराए के मकान में रहती थी। बेबी के पास उसके पहले पति का बेटा गुलशन अक्सर आया जाया करता था। पड़ोसियों ने भी गुलशन के वहां आते रहने की बात कही। बेबी के पहले पति रामवीर से 2 बेटे हैं, गुलशन और हिमांशु। पिता की हत्या के बाद बच्चों के दादा दादी दोनों को अपने साथ शिकोहाबाद के गांव कटौरा बुजुर्ग ले गए थे। वहीं रहकर दोनों बच्चे बड़े हुए। मृतका के 4 वर्षीय बेटे के बयान के आधार पर पुलिस को यह शक हो गया कि बेबी की हत्या में उसके बेटे गुलशन का हाथ हो सकता है। जांच के दौरान यह भी पता चला कि दूसरा पति विजेंद्र सिंह पिछले 2.5 साल से अपने बेटे आदित्य को देखने तक नहीं आया। चूंकि पुलिस का शक 20 वर्षीय गुलशन की तरफ था, इसलिए पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश में जुट गई। थाना प्रभारी पांडेय दूसरे दिन पुलिस की एक टीम के साथ गांव कटौरा बुजुर्ग पहुंचे। घर पर उसका बीमार भाई हिमांशु मिला। उसने बताया कि उसे मां की हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने बताया कि गुलशन घर पर नहीं है, वह दिल्ली में रहकर काम करता है।
लिहाजा पुलिस टीम वहां से बैरंग लौट आई। 19 सितंबर को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी गुलशन को गिरफ्तार कर लिया। गुलशन बाइक से कहीं जा रहा था। गुलशन की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा पुलिस ने बरामद कर लिया। बेबी रानी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के थाना भौगांव अंतर्गत गांव मोटा की रहने वाली थी। उसकी शादी थाना शिकोहाबाद के गांव कटोरा बुजुर्ग निवासी 30 साल के रामवीर सिंह से हुई थी, जो रेलवे में खलासी पद पर नौकरी करता था। उसकी पोस्टिंग टूंडला में हुई थी, तो वह वहीं आकर बस गया। वह रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर में पत्नी बेबी रानी व दोनों बच्चों गुलशन व हिमांशु के साथ रहने लगा। तीखे नैनक्श, सुंदर और शोख अदाओं वाली बेबी के प्रेम संबंध हाथरस के सादाबाद के रहने वाले गजेंद्र उर्फ गुड्डू से हो गए थे, जो कि रेलवे में गार्ड था तथा टूंडला के रेस्ट कैंप में ही रहता था। रामवीर के ड्यूटी पर जाने के बाद गुड्डू बेबी से मिलने उसके क्वार्टर पर पहुंच जाता था। इसकी भनक जब रामवीर को लगी तो उसने बेबी पर निगाह रखनी शुरू कर दी। वह पत्नी पर सख्ती करने लगा, जिसकी वजह से बेबी अपने पति से नाखुश रहने लगी। 3-4 अक्टूबर 2009 की आधी रात को जब पूरा परिवार घर में सोया हुआ था, तभी रात लगभग 2 बजे 2 व्यक्ति उसके क्वार्टर पर आए तथा दरवाजा खटखटाया। जैसे ही बेबी ने दरवाजा खोला, उन्होंने सोते हुए रामवीर को दबोच लिया तथा चाकू से उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। उस समय घर पर उसका बेटा गुलशन 11 साल का था। बेबी अपने प्रेमी गुड्डू के प्रेम पाश में पूरी तरह बंध चुकी थी। उससे अवैध संबंध थे। अवैध संबंधों में बाधक बनने पर रामवीर भेंट चढ़ गया। इस मामले में तत्कालीन एसएसपी रघुवीर लाल को बेबी रानी ने बताया कि जगदीश नामक व्यक्ति ने दरवाजा खुलवाया था। उसके साथ एक व्यक्ति कोई और था। उनके द्वारा पति को चाकू मारने पर वह चीखी चिल्लाई, लेकिन कोई सहायता के लिए नहीं आया। घटना के बाद पड़ोसी वहां पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश भाग गए। पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी। तभी पुलिस को मृतक के 11 वर्षीय बेटे गुलशन ने ऐसी जानकारी दी कि उससे न सिर्फ हत्यारे के बारे में जानकारी मिली, बल्कि हत्या की वजह भी सामने आ गई। एसपी रघुवीर लाल के निर्देश पर मृतक के चश्मदीद बेटे गुलशन व दूसरे बेटे हिमांशु को भी पूरी पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के साथ उन बच्चों की मां बेबी रानी को हिरासत में ले लिया गया था। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई श्यामवीर सिंह ने अपनी भाभी बेबी रानी और उसके प्रेमी गजेंद्र उर्फ गुड्डू व शाहिद के विरुद्ध दर्ज कराई थी। मेरे पिता को हत्यारों ने जिस तरह से मारा है, उन्हें उनकी सजा मैं ही दूंगा, कोई और नहीं। यह बात गुलशन ने तत्कालीन एसपी से कही तो वह भी सन्न रह गए। उन्होंने जब उससे उसके पिता की हत्या के बारे में पूछा तो उसकी आंखों में खून उतर आया था। घटना के चश्मदीद गुलशन ने तब पूरी घटना को बताते हुए कहा था कि बस उसे अपनी रिवॉल्वर दे दो, वह अपनी मां को अभी मार देगा। उसने सिर्फ हत्यारों की पहचान ही नहीं कराई, बल्कि अपनी मां की पोल भी खोल दी थी। उसने बताया, बदमाशों ने उसके पिता को पलंग से खींचकर जमीन पर गिराया, तभी वह जाग गया था। इस दौरान उसकी मां उसे खींचकर दूसरे कमरे में ले जाने लगी थी। पिता की चीख पर जब उसने पलटकर देखा तो उसने पिता के गले में चाकू घुसा पाया। इस दौरान उसने मां के रोने की बात को नाटक बताया था। इस छोटी सी उम्र में अपनी आंखों के सामने हुई पिता की हत्या से उस समय मासूम गुलशन के चेहरे पर बदले की भावना के तीखे तेवर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पुलिस कस्टडी में बैठी बेबी रानी को तब उसके प्रेम संबंधों के चलते न ही प्रेमी मिल पाया था और न ही पति रहा, और बच्चे भी उससे दूर चले गए थे। पिता की हत्या के बाद बिखरे रिश्ते अंत तक नहीं जुड़ पाए। गुलशन पिता की हत्या का चश्मदीद गवाह था। बेबी जेल से जल्दी छूट आई थी। वह पति की पेंशन से अपना खर्च चला रही थी। गुलशन ने रिश्तों की बर्फ पिघलाने की हर संभव कोशिश की। उसने मां को दादा दादी के गांव चलकर रहने की बात कही, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। बेबी और गुड्डू के कोर्ट से बरी होने के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। शादी के बाद बेबी के गुड्डू से एक बेटा आदित्य हुआ, जो इस समय 4 साल का है। शादी के बाद बेबी की अपने दूसरे पति गजेंद्र से भी नहीं पटी। वक्त गुजरने के साथ साथ बेबी और गजेंद्र अलग हो गए।
गुलशन ने बताया कि वह कई दिन से मां के पास लगातार जा रहा था। छोटा भाई बीमार था। उसका इलाज कराने की बात पर मां ने कहा कि मेरे पास आकर रहो। गुलशन ने मना कर दिया। उसका कहना था कि जो मेरे बाप को मरवा सकती है वह मुझे भी मरवा सकती थी। गुलशन को पिता की जगह आश्रित कोटे से रेलवे में नौकरी मिलने का मामला भी तय हुआ था। मां उससे इस कदर नफरत करने लगी थी कि जब उसकी नौकरी लगने का मौका आया तो उसने सहमति पत्र पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। वह उससे बेगाने जैसा व्यवहार कर रही थी। मां के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर जरूरी थे। भाई का इलाज व नौकरी को मना करने पर गुलशन का खून खौल उठा। सितंबर को दोपहर 2 बजे वह मां के पास पहुंचा। उस समय वह रसोई में रोटी बना रही थी। आटे की लोई बेल रही थी। गुलशन ने तमंचे से उसके सिर के पीछे गोली मार दी। गोली लगते ही बेबी कटे पेड़ की तरह रसोई में ही गिर गई। उसके हाथ से आटे की लोई छूटकर पास ही गिर गई। घटना को अंजाम देकर गुलशन तेजी से घर से भाग गया। भागते समय उसके 4 वर्षीय सौतेले भाई आदित्य ने उसे देख लिया था। मृतका बेबी का 4 साल का बेटा आदित्य अनाथ हो गया। मां की हत्या के बाद अब उसे कहां भेजा जाएगा कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि पिछले 2.5 साल से उसका पिता गजेंद्र उर्फ गुड्डू एक बार भी उसे देखने नहीं आया। फिलहाल पुलिस ने उसे पड़ोस में रहने वाली एक महिला को सौंप दिया है। यह अजीब संयोग था कि मां का कातिल बना बेटा गुलशन अपने पिता की हत्या में मां के खिलाफ गवाह था। वहीं अब दूसरा बेटा आदित्य मां की हत्या के मामले में अपने बड़े भाई के खिलाफ गवाह है। अपने प्रेमी की मोहब्बत पाने के लिए उसने अपनी ही मांग का सिंदूर उजाड़ डाला। जेल से छूटने के बाद प्रेमी के साथ घर बसाया, मगर सब कुछ उजड़ गया। पहले पति के बेटे की गोली का शिकार बनी मृतका बेबी का शव पोस्टमार्टम कक्ष में रखा रहा। टूंडला में ही मृतका की बहन रेनू रहती है, लेकिन मायका व ससुराल पक्ष से यहां तक कि बेबी रानी से शादी रचाने वाला गजेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू भी सामने नहीं आया। बेबी को अपने किए की सजा उसे मौत के रूप में मिली। अपनों के होते हुए भी पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने ही लावारिस लाशों की तरह उसका अंतिम संस्कार किया। पुलिस ने हत्यारोपी गुलशन को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।